वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे आप सभी? फटाफट से गुड मॉर्निंग करिए सभी बच्चे। फाइन, युविका इज फाइन। हैप्पी जन्माष्टमी बेटा, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो जन्माष्टमी। ओके, सो कैसे हैं बेटा आप सभी? होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? हैव यू डन योर होमवर्क? लर्निंग एंड राइटिंग बोथ? I hope you all have done learning and writing both homework, है ना? So which date is today बेटा? बताइए फटाफट से, कौन सी डेट है आज? 30 अगस्त 2021 है ना? एंड विच डे इज टुडे बेटा? Today is Monday. Okay, very good. What is the spelling of Monday, beta? So in a last video we have done exercise E related to vocabulary matching हमने कर ली थी बेटा, है ना? opposites की matching हमने कर ली थी. So let's revise at once. What is this opposite of strength? Strength का opposite बताइए if you have learned बेटा. Firstly, we will talk about our book study. Okay, Ganika. Firstly, we will talk about our study work. Okay. So tell me, opposite of strength, weakness. Very good. Strength का opposite क्या होगा बेटा? Weakness, knowledge. Knowledge का opposite बताइए जल्दी से. राघव, आराम से नहीं बैठना है बेटा. इफ यू हैव लर्न योर होमवर्क देन गिव मी आंसर. एवरीबडी, विनय व्हाट आर यू डूइंग? गिव मी आंसर. इग्नोरेंस. वेरी गुड. सो नॉलेज का अपोजिट होगा इग्नोरेंस. वेरी गुड. जस्टिस. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ जस्टिस? इनजस्टिस. वेरी गुड. bravery, opposite of bravery. Dimple, opposite of bravery, cowardice. Very good. Okay, cowardice मतलब होता है बेटा कायरता. ठीक है. life, life का opposite बताइए. death. Very good युविका. death. freedom, freedom का opposite बताइए. जल्दी से बताइए. अनुष्का, प्रीत. स्लेवरी. वेरी गुड कनिका. स्लेवरी इज द अपोजिट ऑफ फ्रीडम. ओके, नाउ लास्ट वर्ड ऑनेस्टी. ऑनेस्टी कनिका. वेरी गुड बेटा. दिस ऑनेस्टी इज द अपोजिट ऑफ ऑनेस्टी. इफ यू हैव नॉट लर्न देन लर्न दीज अपोजिट्स अगेन. देन आफ्टर grammar part, noun. Okay, so what is noun beta? We have learned
दिस ऑलरेडी इन आवर ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में बेटा हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। व्हाट इज नाउन एंड दे आर मोस्टली टू टाइप ऑफ नाउन्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, करेक्ट? So let's revise once again. What is noun? All the naming words are called noun. In very simple language we can say that, start writing, noun. All the naming words are called noun. Okay, it's very simple sentence and definition. Okay beta, this definition should be learned to all students. सबको लर्न होने चाहिए ये. After writing you will revise this definition at once. Okay? सब बच्चे बोल करके लिखेंगे. Speak while writing. Raghav, you also. And there are two type of noun. So first one is proper noun, proper nouns are words that name a special person, place, thing, and animal. ठीक है? So proper nouns are words that name a special person, place, thing or animal. ठीक है? या एंड लगा लीजिए बीच में और लगा लीजिए. ठीक है बेटा, एक्चुअली ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है. कोई पर्टिकुलर या स्पेशल नेम, जिस बच्चे का नाम हम लेकर बोलते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन. इफ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स, बॉयज, दैट इज कॉमन नाउन. ओके, अगर मैंने बॉयज बोला, गर्ल्स बोला तो वो है क्या? कॉमन नाउन. ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर स्पेसिफाई नहीं किया कि आई एम टॉकिंग अबाउट विच गर्ल. ओके, नेम आई हैव नॉट जस्टिफाइड द नेम, स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, नेम नहीं लिया उसका, तो वो होगा कॉमन नाउन. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन लाइक युविका, कनिका, ठीक है, ये मैंने स्पेशल नेम लिए हैं. अब मैंने स्पेशल नेम लिए हैं तो वो हो जाएगा बेटा प्रॉपर नाउन. क्लियर? नाउ राइट कॉमन नाउन. ठीक है, सो इन कॉमन
common nouns are names, write down fast. Common nouns are name, names in given given in common to persons, places, things, or animals. ठीक है बेटा. So common nouns are names given in common to person, place, thing, animal. ठीक है. इनमें से मैं किसी भी जाति का नाम लेती हूँ. एनिमल का नाम ले लिया मैंने. ठीक है. तो जैसे डॉग का नाम ले लिया मैंने, बट कौन सा डॉग, किस डॉग की भी कई वैरायटी होती है. ठीक है. तो इस तरीके से ये हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर चीज़, किसी भी चीज़ का नाम हम ले लेते हैं. तो कौन सी चीज़, पर्टिकुलर कौन सी चीज़. ठीक है. हम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इसीलिए ये कॉमन नाउन होगा. ठीक है. प्लेस, कौन सा प्लेस. ठीक है. मैंने बोल दिया कंट्री बोल दिया या स्टेट बोल दिया, बट मैंने उसमें ये जस्टिफाई नहीं किया कि कौन सी कंट्री, कौन सा वो स्टेट. मैंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, इसीलिए ये हो जाएगा कॉमन नाउन. ठीक है बेटा. पर्सन, पर्सन की बात हम करते हैं. मैंने किसी भी व्यक्ति के बारे में कह दिया, मैंने गर्ल्स के बारे में कह दिया, मैंने बॉयज़ के बारे में कह दिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था. ठीक है. किसी का पर्टिकुलर नाम मैंने नहीं लिया है तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन. सो राइट इट डाउन फास्ट. The board, okay, let's start beta. Let's take a first word, that is grassland. Okay. ग्रासलैंड इज अ वर्ड. एक वर्ड है, ये एक वर्ड है. अब इसके अंदर एक नाउन और छिपा हुआ है. एक नाउन है जिसमें एक नाउन और छिपा हुआ है. वो कौन से हैं, हमको इनको डिवाइड करके लिखना है. कैसे लिखेंगे हम, देखिए ग्रास अलग हो जाएगा, लैंड अलग हो जाएगा. ठीक है. चलिए लिखते हैं इसको. अब हम ग्रास हो गया और उसके बाद लिखेंगे हम लैंड. ठीक है. सो ग्रास इज अ नाउन एंड लैंड इज ऑल्सो अ नाउन. ठीक है. इन दिस वे वी विल डू ऑल द वर्ड्स. सेकेंड वर्ड इज courtyard. ठीक है. हियर इन दिस वर्ड यू विल सी टू नाउन्स, court प्लस yard. ठीक है. कॉर्ट एक नाउन हो गया और सेकंड नाउन कौन सा है बेटा, यार्ड. ठीक है. आया समझ में.
Now let's take number 3. In 3, rainbow. See, RAINBOW, rainbow. ठीक है. So rain is a noun, first noun. Rain is first noun and bow is a second noun. Okay. ठीक है. Now let's take number 4. Number 4 is football. Football. Okay. So in this word, foot is first noun and ball is a second noun. Okay. Now let's take number 5, newspaper. Okay, let's write newspaper, NEWSPAPER. It's newspaper, and in this word you will see news is first noun and paper is another noun. Okay. And the last from this exercise, number 6, is handbag. So let's write HAND. HANDBAG. Okay. So we will divide this word in hand plus bag, handbag. Okay. So in this way we have divided one word in 2 nouns. Okay beta. So do it fast beta. मैम, यार्ड एंड बो मीन्स क्या होता है? ओके, दिस कोर्ट मीन्स बेटा कोर्ट होता है, कोर्ट इज अ प्लेस. ठीक है. कचहरी एंड यार्ड दैट इज ऑल्सो अ प्लेस, आंगन को बोलते हैं. ठीक है, घर का आंगन. ठीक है. रेन यू नो, बारिश. एंड बो मीन्स झुकना. ठीक है. एंड बो इज अनदर नाउन. यहाँ सर पे हम एक बटरफ्लाई टाइप की क्लिप लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बो. ओके बेटा. एंड धनुष इज ऑल्सो बो, धनुष को भी हम बो बोलते हैं. ठीक है. स्पीक वाइल राइटिंग. बोल बोल कर लिखिए. कर लिया बेटा आपने? सबका हो गया? इरेज कर दूं मैं? Okay, now I'm erasing the board. Then we will proceed to next exercise बेटा.
Okay, on page number 19, exercise number A, there are so many people who work for us. बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं, है ना. Their names are given below. उनके नाम नीचे इस बॉक्स में, इस स्ट्रिप में दे रखे हैं. One strip is already given in your book. Write a sentence telling what each of them is called. आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें ये लिखना है कि उस सेंटेंस के पर्सन को क्या कहते हैं. वी कैन से दिस वन वर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. राइट वन वर्ड. आपको वन वर्ड लिखना है, ठीक है ना. समझ गए. एक शब्द में आपको आंसर देना है. सो लेट्स टेक अ फर्स्ट सेंटेंस. अ मैन who delivers milk is called. Okay, so it means a man who delivers milk is called. वो आदमी जो दूध सप्लाई करता है, जो दूध देता है डोर टू डोर, उसे क्या कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? मिल्कमैन. यस युविका, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा. ओके, सो राइट हियर. मिल्क मैन. ओके, मिल्क मैन. नाउ सेकेंड सेंटेंस. Second sentence is a man who makes things. Who makes things out of wood is called. Okay, so this sentence is about a man who makes things out of wood. वो आदमी जो कि लकड़ियों से चीज़ें बनाता है, that is called what? Carpenter. Very good कनिका. बताइए, लकड़ी से चीजें कौन बनाता है बेटा? कौन बनाएगा? कारपेंटर बनाएगा ना. ठीक है, चलिए लिखते हैं. कारपेंटर. ओके बेटा, कारपेंटर क्या होता है वैसे? लकड़ी का काम करने वाला. ठीक है, फर्नीचर बनाने वाला होता है कारपेंटर. ठीक है. Now let's take number third sentence. A person who sweeps is called. So you have to tell that a person who sweeps
इज कॉल्ड, स्वीप मतलब होता है झाड़ू निकालना, ठीक है। सो झाड़ू निकालने वाले आदमी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट कनिका, वेरी गुड बेटा। एंड युविका, यू हैव ऑल्सो गिवन राइट आंसर। स्वीप करने वाला, स्वीपर, झाड़ू निकालने वाला, ठीक है बेटा। स्वीप करना मतलब झाड़ू निकालना, सो झाड़ू निकालने वाले को हम कहते हैं स्वीपर। क्लियर? नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। अ पर्सन who catches fish is called what? क्या कहलाएगा? फिश पकड़ने वाले आदमी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? फिशरमैन। वेरी गुड युविका, हम उसे कहते हैं फिशरमैन, ठीक है ना। क्लियर? फिश पकड़ने वाला फिशरमैन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको मछुआरा, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स टेक अ न्यू सेंटेंस। अ पर्सन, राइट डाउन फास्ट बेटा। अ पर्सन हु stitches a person who stitches clothes for us is called उस आदमी को क्या कहते हैं जो हमारे लिए कपड़े सीलता है? क्या कहते हैं उसे? वेरी गुड कनिका, राइट आंसर। युविका, you are also right. Aman, you are also right. Tailor is right answer, okay. Tailor, okay. Tailor, tailor. Number 6. A person who works in our garden is called, tell me beta. A person who works in a garden is called, गार्डन में काम करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? युविका, वेरी गुड, गार्डनर कहते हैं, ठीक है। गार्डनर इज हिंदी, इन हिंदी माली, ओके।
So write gardener. Okay. हो गया बेटा? Dimple, why are you looking here and there? Have you done? So after writing, can't you read all these sentences? पढ़ नहीं सकते इन्हें? Now write your homework. Learn and write CW. Okay. You have to learn and write all these works we have done in today's class. ठीक है, आज की क्लास में जो कुछ भी हमने किया है वो सब आपको लर्न करना है अच्छे से और राइट भी करना है. क्लियर? इज इट क्लियर टू यू बेटा? So that's all for today. We will meet in our next class. Thank you. Have a good day.